कैसे आप सब, उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और सर देखिए मजे ले रहे होंगे। ले रहे हो ना मजे। तो आज हम बात कर रहे हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट की। ठीक है, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है इसका भी हिस्ट्री ऑप्शनल सब्जेक्ट है, उसकी बात करेंगे कि इसको पढ़ने का जो सही तरीका है ना वो क्या होता है। जो यदि आपके वो ऑप्शनल सब्जेक्ट सिविल सेवा में हिस्ट्री है तो इसको पढ़ने का जो सही तरीका वो क्या होता है। तो आप सबसे पहले अपनी जो वर्ल्ड हिस्ट्री है ना इसको कंप्लीट करो। जैसे आप वर्ल्ड हिस्ट्री कंप्लीट करोगे तो आपकी एक अप्रोच डेवलप हो जाएगी। आप सभी देशों का इतिहास थोड़ा थोड़ा जान जाओगे कि कौन से देश में कैसे क्रांति हुई है, कैसे कैसे देश आजाद हुए हैं। ठीक है, इसके बाद आपको आना है इंडिया की हिस्ट्री। ठीक है, इंडियन हिस्ट्री पे इंडिया की हिस्ट्री पढ़नी है। इसमें आपको पढ़ना है मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, और आपको पढ़नी है मिडाइवल, फिर आपको पढ़नी है एंशिएंट। इसमें आप पहले मॉडर्न भी पढ़ सकते हो, मिडाइवल पढ़ सकते हो, एंशिएंट पढ़ सकते हो। यदि आप इसको पढ़ के इसको पढ़ोगे तो आपको थोड़ी एक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। यदि आपको पहले एंशिएंट पढ़ना है, फिर मिडाइवल पढ़ना है, फिर मॉडर्न पढ़ना है और फिर वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना है, तो इसमें क्या है, आपको एक पूरी भूमिका नहीं बनेगी। पहले तो आप वर्ल्ड हिस्ट्री को सिंगल उसमें कंप्लीट कर लो कि वर्ल्ड हिस्ट्री सबकी पढ़ ली। फिर चाहे आप इसको पहले मॉडर्न पढ़ो, मिडाइवल पढ़ो, एंशिएंट पढ़ो, या पहले एंशिएंट पढ़ो फिर मिडाइवल पढ़ो फिर मॉडर्न पढ़ो, ऐसे पढ़ सकते हो। और इसी के साथ आपको मैप कंप्लीट करना है। जो आपका मैप है ना उसकी प्रैक्टिस साथ के साथ करनी है। ठीक है, तो उसकी प्रैक्टिस करने का सबसे अच्छा तरीका ये है मैप की प्रैक्टिस करने का। यदि आप रात को सोते हो तो उससे पहले आपको 5 पेज डेली पढ़ना है, मतलब प्रैक्टिस करनी है इसकी। इसको रेगुलर लाइफ में ऐड कर लो कि मुझे इस मैप की प्रैक्टिस डेली लाइफ में 5 पेज डेली की प्रैक्टिस करनी है। इससे ही आपका मैप कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री कंप्लीट करोगे फिर इसको पढ़ोगे ना इंडिया की हिस्ट्री को, तब आपको एक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी ऑल ओवर। आपको समझने में चीजें दिक्कत नहीं होगी, आपको एक अप्रोच पता होगी। आप दूसरे देशों की हिस्ट्री से, इतिहास से कंपैरिजन कर पाओगे। इंडिया में घटनाएं कैसे घटी है, कैसे क्रांतियां हुई है, उन सब का आप जैसे फ्रांसीसी क्रांति से, इटली के एकीकरण से, जर्मनी के एकीकरण से, इन सब से आप लिंक कर पाओगे। जब आप किसी चीज से लिंक करते हैं ना तो चीजें हमारे को अच्छे से समझ में आती है। जब आप पढ़ोगे इसको तो आप देखोगे वर्ल्ड हिस्ट्री में जैसे कि फ्रांस की क्रांति कैसे हुई है, अमेरिका आजाद कैसे हुआ है, इटली का एकीकरण कैसे हुआ है, जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ है, वहां पे कौन कौन से क्रांतियां ऐसी थी जो इंडिया से सिमिलर होती है, या वहां की क्रांतियों का हमारे देश में क्या प्रभाव पड़ा है, हमारे देश की आजादी में उनका क्या योगदान है। तो आप पहले वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे, फिर ये पढ़ोगे ना तो आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। आपकी जो सोचने की अप्रोच है ना वो बहुत अच्छी हो जाएगी। तो सबसे अच्छी बात क्या है, पहले आपको वर्ल्ड हिस्ट्री कंप्लीट करना है, उसके बाद आपको इंडिया की हिस्ट्री पढ़नी है। इंडिया की हिस्ट्री में आप चाहे एंशिएंट पहले पढ़ो, फिर मिडाइवल पढ़ो, फिर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ सकते हो। तो आप क्या है कंपेरिजन कर पाओगे वर्ल्ड हिस्ट्री से और इंडिया की हिस्ट्री से। तब आपको पता लगेगा कि अदर देशों के इतिहास कैसा था और हमारे देश का इतिहास कैसा है। तो आप जैसे कंपैरिजन से पढ़ोगे ना तो आपको चीजें लंबे समय तक याद रहेगी। हमारे को चीजें लंबे समय तक याद रखना है, क्योंकि हिस्ट्री का सिलेबस अपने आप में बहुत बड़ा है, ये सच मानना ही पड़ेगा। तो इसको आप जितने अच्छे तरीके से, जितने अंडरस्टैंडिंग से पढ़ोगे ना तो आप उतने आगे तक सोच पाओगे, उतने आगे तक इसको ले पाओगे। वरना 5-10 दिन पढ़ने के बाद आपको इतना बोरिंग लगेगा कि चीजें भूलते जाओगे पीछे पीछे। तो इसको ऐसे रटना नहीं है, इसको ऐसे समझना है। जब तक आप समझोगे नहीं ना वो हिस्ट्री को, तब तक तो आपको ऐसा है कि आप इसको पढ़ोगे भूलोगे। तो कोशिश ये करना है कि हिस्ट्री को ज्यादा से ज्यादा समझने की कोशिश करें, उसको कंपैरिजन करें, तुलना करें कि हाँ हाँ ऐसे ऐसे क्रांतियां घटित हुई है, इस क्रांति का हमारे देश पे क्या प्रभाव पड़ा है। जब आप इतिहास को ऐसे पढ़ते हो ना तो इतिहास में आपकी रुचि बढ़ती है। आपकी रुचि जैसे बढ़ेगी तो आपको इंटरेस्ट आने लगेगा, आप और अच्छे से करोगे। तो जिसका भी हिस्ट्री ऑप्शन सब्जेक्ट है ना तो वो इस ट्रिक को फॉलो करना है। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपकी कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।